आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो अपने नेशनल पार्क्स के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में 50 से भी अधिक नेशनल पार्क मौजूद हैं और यहाँ दुनिया की सबसे विचित्र जनजातियाँ पाई जाती हैं, अजीब अजीब पाई जाती हैं दोस्तों। और इस देश में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ पुरुषों की एंट्री पर ही बैन लगा हुआ है, और एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जहाँ महिलाओं को अपने पति के शव के साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। और साथ ही साथ इस देश में दहेज प्रथा को आज भी सही माना जाता है और हर साल 25 लाख से ज्यादा लोग इस देश में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इस देश में ऐसा क्या है जो सैलानियों को इतना आकर्षित करता है? यार गाइस, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सफारी ना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये देश कोई और नहीं बल्कि है ईस्ट अफ्रीका का देश केन्या। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही अनोखे देश केन्या के सफर पर। दोस्तों, केन्या ईस्टर्न अफ्रीका का देश है। वर्तमान समय में केन्या की कुल आबादी 5.5 करोड़ के आसपास है। केन्या अपनी सीमाएं साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और द इंडियन ओशियन के साथ साझा करता है। देश के करीब 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं करीब 11% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनजातियों के कुछ अलग धर्म भी यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। अब केन्या में यूँ तो 68 से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश और स्वाहिली को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश का नाम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या के नाम पर पड़ा है। माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। कई इतिहासकारों का मानना है कि धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत भी केन्या से ही हुई थी। केन्या पर 100 सालों से ज्यादा समय तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया। 1855 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज कर ली थी। बड़े संघर्ष के बाद 12 दिसंबर सन 1963 के दिन इसे ब्रिटेन से आजादी मिली और साल 1964 में केन्या ने अपना खुद का संविधान बनाया और खुद को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। दोस्तों, ये देश विकास के मामले में भले ही ज्यादा तरक्की न कर पाया हो, लेकिन इसके बावजूद साल 2017 से 2020 तक लगातार 3 साल ये देश वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भले ही यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ना फिर भी बड़े ही मौज मस्ती से और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई टेंशन ही नहीं लेते हैं यार। कुछ समय पहले कम पैसे होने के बावजूद कौन कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, इसको लेकर एक सर्वे किया गया था और उसमें पता है केन्या को दूसरा स्थान मिला था। केन्या के एथलीट्स भी दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। चाहे विश्व के किसी भी देश में मैराथन हो, हर जगह केन्या के एथलीट्स का बोलबाला ही रहता है यार। केन्या में बचपन से ही महिला हो या पुरुष, एथलीट बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। रोजाना आधी रात को 25 लाख से ज्यादा केन्या के लोग सड़कों पर दौड़ते हैं और एथलीट बनने की प्रैक्टिस करते हैं। केन्या का लिटरेसी रेट 82% के आसपास है, जो अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले में काफी बेहतर है। देश की सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी मेहनत कर रही है। देश में प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त है और 18 से 14 साल के बच्चों का पढ़ना भी अनिवार्य है। केन्या की जीडीपी करीबन $107 बिलियन के आसपास है, तो वहीं इस देश की पर कैपिटा इनकम $2000 है। देश की आय का मुख्य स्रोत कॉफी का उत्पादन है। यहाँ बड़े पैमाने पर कॉफी की पैदावार की जाती है और ज्यादातर यूरोप के देशों में यहीं से कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या के लोग कॉफी पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं यार। यहाँ के लोग कॉफी से ज्यादा चाय या फिर बियर पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा केन्या फिश, सीमेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी व्यापार करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दे रही है। और आपको बता दें कि केन्या की लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती हैं यार, हल्के में मत लेना। जी हाँ, दुनिया में सबसे खूबसूरत डस्की ब्यूटी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। और एक सर्वे में पाया गया है कि कई युवा केन्या में वाइल्ड लाइफ से ज्यादा यहाँ की महिलाओं को देखने और उनके साथ दोस्ती करने के लिए ही केन्या जाते हैं। केन्या में वैसे तो वेश्यावृत्ति अवैध है, लेकिन इसके बावजूद करीबन 1.5 लाख महिलाएं इस काम में शामिल हैं। इस देश में समलैंगिकता को भी अपराध माना जाता है और इस देश में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 14 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, केन्या में पुरुषों के ना ऐश ही ऐश है। इसका कारण ये है कि एक पुरुष अपनी मर्जी से एक से ज्यादा शादियां कर सकता है और उनकी पत्नी को इस बात का विरोध करने का भी अधिकार ही नहीं है। और तो और यहाँ पर आज भी दहेज प्रथा निभाई जाती है। वाह भाई वाह, कम से कम 10 गाय लड़के वाले लड़की को देते हैं। ऐसा इसलिए जिससे कि शादी के बाद दंपति के घर में खूब दूध, दही, पनीर और मक्खन की कमी ना हो। कमाल के ख्यालात हैं यार। मतलब दूल्हा दुल्हन के साथ 10 गैया भी घर लेके आ रहा है। क्या बात है भाई। अब दोस्तों, एक मजेदार किस्सा ये है कि कुछ साल पहले केन्या के एक वकील ने बराक ओबामा को 50 गाय, 100 भेड़ और कई बकरियां देने का ऐलान किया था और बदले में बराक ओबामा की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। उसकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, केन्या में गुलाब की पैदावार भी बड़ी मात्रा में होती है और दुनिया के 5 टॉप रोज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इसका नाम आता है। साथ ही साथ यहाँ पर करीब 1132 प्रकार की प्रजातियां 24 घंटे के अंदर देखी गई थी, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर साल कई माइग्रेटिंग बर्ड्स भी यहाँ के नेशनल पार्क में देखी जाती हैं। और आपको बता दें कि केन्या में प्लास्टिक को लेकर काफी सख्त नियम कानून है। यहाँ कोई भी अगर प्लास्टिक का उत्पादन करता या फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो भैया उसकी
की तो लग गई। जी हाँ, 4 साल की जेल या फिर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही केन्या में शिकार करना भी पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई भी व्यक्ति शिकार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। केन्या में अगर आपको नाइट लाइफ का मजा लेना है तो यहाँ की कैपिटल सिटी नाइरोबी बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहाँ पर कई शानदार क्लब्स और बार्स बने हुए हैं, लेकिन रात के समय शहर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और शाम होने के बाद ग्रुप में ही कहीं पर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि आज भी यहाँ सैलानियों के साथ लूटपाट, पॉकेट मार और चोरी जैसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। केन्या में कई मानव कंकाल पाए जा चुके हैं जो दुनिया में सबसे पुराने माने जाते हैं। यहाँ ग्रेट रिफ्ट वैली नाम की एक जगह है जो करीबन 2.5 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। इसी वैली में लार्जेस्ट डेजर्ट लेक भी मौजूद है जिसका नाम तुर्कना लेक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साफ पानी की झील लेक विक्टोरिया का कुछ हिस्सा भी केन्या के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पर मिडिल क्लास परिवारों की संख्या बहुत कम है। या तो यहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है या फिर लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। लेकिन यार यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर ना मुस्कान देखने को मिलती है। केन्या में पादरी भी ना एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। बिशप अल्लान क्यूना और रेवरेंड कैथी क्यूना केन्या के सबसे अमीर पादरी माने जाते हैं, जिनकी संपत्ति $5 बिलियन के आसपास है। इनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट्स तक हैं। दोस्तों, केन्या में आपको दुनिया की सबसे अजीब परंपराएं देखने को मिलेंगी। केन्या में मसाई नाम की एक जनजाति रहती है जो सरकार के नियमों को नहीं मानती है। इस जनजाति के अपने ही नियम कानून है और उन्हीं के अनुसार ये लोग चलते हैं। इनको नहीं मतलब सरकार से। जी हाँ, अक्सर शादी समारोह के दौरान या फिर घर में बच्चा होने पर इस जनजाति में ना बहुत ही कुछ अजीबोगरीब रस्में निभाई जाती हैं। इसके अलावा केन्या के लुओ जनजाति के लोगों की परंपराएं भी काफी अजीब है। यहाँ पर विधवा महिलाओं को अपने पति के शव के साथ सोना पड़ता है, सीरियसली। और सपने में अगर उनका पति आता है और उनसे प्यार करता है तभी ये माना जाता है कि मृतक ने अपने पत्नी को सभी संबंधों से मुक्त कर दिया है और इसके बाद ही महिला दूसरी शादी कर सकती है। दोस्तों, केन्या में उमोजा उआसो नाम का एक गांव है जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। साल 1990 में 20 महिलाओं ने इस गांव को बसाया था जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने बदसलूकी की थी और आज सैकड़ों महिलाएं यहाँ रहती हैं। जो भी महिला अपने परिवार से या पति से पीड़ित होती है या उनका तलाक हो जाता है या फिर घरेलू हिंसा, रेप या दहेज के कारण परेशान होती है, वो इस गांव में आकर रहने लगती हैं। महिलाएं अपने बच्चों को भी यहाँ पे रख सकती हैं, लेकिन लड़कों की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। आज इस गांव में एक स्कूल की शुरुआत भी कर दी गई है। वैसे पुरुषों का इस गांव में आना पूरी तरह से बैन है और उन्हें रोकने के लिए गांव के चारों ओर कांटेदार बाड़े भी बनाए गए। कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि केन्या के लोग खाने पीने के ना काफी शौकीन है। यहाँ मछली खाना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा मीट भी यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। केन्या के लोगों की रोजाना डाइट में नॉनवेज जरूरी होता है। चोमा, उगाली, गिथेरी, मकाई पाका, मंडाजी, इरियो, पिलाऊ और वाली व नाजी आदि केन्या के बहुत ही लोकप्रिय डिशेज हैं। केन्या में त्योहारों के दौरान बहुत धूमधाम मचती है यार। लेक तुर्काना फेस्टिवल, इंटरनेशनल कैमल डर्बी, मुम्बासा कार्निवल, लामू कल्चरल फेस्टिवल और मौलिदी फेस्टिवल, ये ना बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, केन्या में ना घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। नैरोबी नेशनल पार्क, अम्बोसली नेशनल पार्क, माउंट केन्या नेशनल पार्क, संबूरू नेशनल रिजर्व, लेक नाकुरू नेशनल पार्क, मसाई मारा नेशनल रिजर्व में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको शेर, चीते, तेंदुए, हाथी जैसे कई प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इन नेशनल पार्क्स में कई खूबसूरत झरने, पहाड़, नदियाँ, हॉट स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स कुदरती रूप से बने हुए हैं। लामू आइलैंड, दियानी बीच और मलिंदी बीच जैसी जगहों पर आप बड़े अच्छे से आराम कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग और अन्य वाटर एक्टिविटीज भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप विक्टोरिया झील, मुम्बासा, जामिया मस्जिद, उहुरू गार्डन और वासनी आइलैंड की सैर पर भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि केन्या जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत पड़ती है और भारतीयों को आसानी से केन्या का वीजा मिल जाता है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि केन्या में एशिया से ज्यादा यूरोपीय लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। केन्या घूमने के लिए 10 से 14 दिन का समय कम से कम लेकर जाइए। केन्या घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर का माना जाता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत अफ्रीकन देश। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो में आपको केन्या की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी